वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की, श्री राम नाम महाराज की। जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, कलि कुटिल जीव श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत्य रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, कलि कुटिल जीव श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि पावना अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का स्मरण श्री नवा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलयुग के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत करुणा करके गोस्वामी तुलसीदास जी इस भूमंडल में अवतरित हुए। आपका संपूर्ण जीवन भजन में था। आपने संसार का कोई रस नहीं पिया। श्री ठाकुर जी के चरण कमलों के दिव्य मकरंद का रसपान आपने पूरे जीवन किया और वही रस हम सभी को परोसा। राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रत धारी, राम चरण एक संत कहते थे कि जब तक इस रस का स्पर्श नहीं हुआ मन को, तभी संसार के रस अच्छे लगते हैं।
लेकिन जिस दिन इस रस का स्पर्श अपने आप सारे रस फीके पड़ महसूस होने लगते हैं, प्रतीत होने लगते हैं। तो गोसाई तुलसीदास ने इस रस को पिया और उस रस को पीने के उन्मत्त रहते, उसी में डूबे रहते। कितने घंटे पीते? बोले अहनिस 24 घंटे। जीवन का एक पल ऐसा नहीं गोसाई जी का निकला जिसमें इस रस को पिया ना हो। पीते ही रहे, पीते ही रहे। इस रस की विशेषता है कि जितना पियोगे उतना प्यास लगेगी। बाकी जगह के रस तो फीके लगने लगते हैं, लेकिन ये श्री ठाकुर जी के युगल चरणार बिंदों का मकरंद का जो रस है, इसको जितना पियो उतनी और प्यास लगती, और प्यास लगती। और पराम्बा पार्वती जी कहते हैं आशुतोष भगवान शंकर से कि जेजे आपने क्या रस पिलाया, अब तो भूख और बढ़ गई। जब तक नहीं पिया था तब तक तो ठीक था, लेकिन आपने क्या पिला दिया। श्रवण पुटन मन पान करो, श्रवण पुटन नहीं अघात मत धीर, नहीं आघात। आपने संपूर्ण राम कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनाई, लेकिन अब लगता है कि अभी तो कुछ सुना ही नहीं। नाथ तवानन शशि श्रवत, नाथ तवानन कथा सुधा रघुवीर। कैसी मिठास से समृद्ध की कि जितना पियो उतनी और प्यास लगती है, और प्यास लगती है। ठाकुर जी की वरस कथा माधुरी, ठाकुर जी की रूप माधुरी, ठाकुर जी की लीला माधुरी, ठाकुर जी के नाम, इसकी ये प्रकृति, इसका स्वभाव है। तो गोस्वामी जी ने इस रस को पिया। ये रस मिला कैसे? वो आप सुन रहे थे कि इस रस को पीने के लिए गोस्वामी जी 15 वर्ष तक संतों के चरणों में बैठे, संतों के चरणों का आश्रय लिया। भारत का कोई संत नहीं बचा जिसके पास गोस्वामी तुलसीदास जी ना गए हो। और महाराज क्या बात है, ऐसा मधुर रस से संतों ने पिलाया कि जब लौट करके आए काशी की भूमि में तो महाराज छके रहते, जैसे व्यक्ति छका रहता है ना, छके रहते। गंगा के पावन तट पर, काशी की परम पावन भूमि पर आपने एक नियम बताया, अब भजन के सिवा कुछ भी नहीं करना। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, केवल भजन के। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप शौच के लिए गंगा जी के उस पार जाते और वहां से लौट करके आते तो कमंडल में जो शेष जल बचता शौच के बाद उसे एक बेरी के वृक्ष में डाल देते, फिर आप स्नान करते, स्नान करने के बाद फिर आप भजन में आरूढ़ हो जाते। ये रोज का क्रम था। एक प्रसंग का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज करते हैं। शौच जल शेष पाए भूत हूँ विशेष को, शौच जल बोलो सुखमान हनुमान जो बताए हैं। हनुमान जो बताए हैं, हनुमान जो बताए। कई महीने हो गए, एक क्रम चित्त भजन में लग जाए तो समय का पता नहीं चलता है। श्री नारद जी के कहने से जो रत्नाकर डाकू थे उनका चित्त लग गया भजन में, कई कल्प व्यतीत हो गए महाराज।
हाँ भजन। दीमकों ने मिट्टी का ढेर पहाड़ बना दिया शरीर के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं। चित्त लग जाए तो समय का पता नहीं चलता है। ऐसे गोस्वामी जी भजन में इतने मस्त हो गए कि सालों निकल गए, कुछ पता नहीं। एक दिन की घटना कि आप सोच से लौट रहे थे और वो कमंडल का जल एक बेरी के वृक्ष में जो नित्य प्रति डालता, आज भी डाला, वीर का वृक्ष था श्री गंगा जी के उस किनारे में, तो आज भी डाला। उसमें एक प्रेतात्मा रहती थी, एक जिसके जीवन में किसी तरह की विशेष कमी हो जाती है, उसे प्रेत बनना पड़ता है। और प्रेत योनि में अपार कष्ट होता, बहुत दुख होता है। प्रेत योनि की सबसे जो विशिष्ट बात है वो ये कि प्रेत 1000 वर्ष तक जीते महाराज जी। प्रेत योनि में प्रेत का शरीर बहुत बड़ा होता है, मुख सुई की नोक के बराबर होता है। और तीसरी बात, प्रेत कोई भी शुद्ध चीज नहीं खा सकते, नहीं पी सकते हैं। वो निरंतर अशुचि जल पिएंगे, अशुचि चीज खाएंगे। तीसरी बात, पूर्व जन्म की उनकी जो कोई वासना जिसके कारण वो प्रेत बने हैं, उसके कारण इस शरीर में बहुत जलन होती है। जैसे किसी को जलते अंगारे में आप खड़ा कर दो, ऐसी जलन होती है। इस अंतःकरण को, अंतःकरण की वृत्तियों को सात्विक बनाने का एक ही तरीका है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन रूपी खुराक दी जाए, ये जो बहिर्मुखता हमारी वृत्तियों की वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो तो कोड़े से उसको ठीक किया जाता है, वैसे हमारी वृत्तियां अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई हैं। इन्हें भजन का कोड़ा चाहिए। भजन का कोड़ा लगता रहेगा तो वृत्तियां आपके अनुकूल रहेंगी, आप जैसा चाहते हैं वैसा है। तो प्रेत योनि उसे ही प्राप्त होती है इसने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आया है कि आप प्रातःकाल ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 24 घंटे में एक बार निकलते गंगा स्नान करने, बाकी 23 घंटे कुटिया में रहते, भजन करते। तो एक दिन आप गंगा स्नान करके कुटिया में जा रहे थे तो देखा कुटिया के पास में कोई काली काली छाया खड़ी है। आपने कमंडल के जल में हाथ डाला और जल को लेके यूं छीटा, उसमें आकार प्रकट हो गया, हाथ जोड़े एक आकार खड़ा हुआ है। रोते उसने कहा, महाराज मैं प्रेत हूं। पूर्व जन्म में बहुत बड़ा विद्वान था और अपनी विद्वता के कारण मैंने इतने लोगों को अपमान किया जिसकी कोई गणना नहीं है। अहंकार में डूबा रहता, कभी ठाकुर जी की भक्ति का मैंने आदर नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि जब मेरा अंतिम समय आया तो वही पाप रोग के रूप में आ गए। बहुत ज्यादा जो तीव्र पाप होता है ना, उसी जन्म में मिल जाता है उसका फल, नहीं तो अगले जन्म में मिलता है। मैंने इतने लोगों का जो अपराध किया उसका कारण ये बन गया कि अंतिम समय एक साथ कई रोगों ने मुझे हमला कर दिया। उस रोग की पीड़ा में मैं मूर्छित होकर मैंने शरीर त्यागा, मैं प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो मेरे शरीर में इतनी अग्नि जलती, इतनी जलती कि महाराज हिमालय के बर्फ में मैं दौड़ता फिरता कि अग्नि शांत नहीं। अग्नि अंदर की है, ये वायु उपचार है, कैसे शांत हो जाएगी? हमारे अंदर 3 अग्नि जल रही है, भट्टी, अग्नि नहीं भट्टी, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 भट्टियां जल रही हैं हमारे अंदर। और ये कब शीतलता प्रदान करेंगी? जब हमारे अंदर राम राज्य होगा,
कृष्ण राज्य हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापार। भजन की खुराक जाती है, भट्टियां शीतल हो जाती, इनका कोई प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। तो अंदर के ताप को बाहर से कैसे बुझाया जा सकता है? भट्टी तो अंदर है, 12 बर्फ में रहे, एसी में रहे, हिमालय में, क्या फर्क पड़ना उसको? अंदर की भट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ऐसे वो प्रेत आत्मा कह रही है कि मैं हिमालय में वर्षों रहा, लेकिन अग्नि ऐसी की ऐसी चल रही है, मैं 24 घंटे जलता रहता हूं। एक दिन मैं खूब रोया, जब कहीं शीतलता नहीं मिली तो प्रेतात्मा के मैं खूब रोया। संयोग से एक संत भजन कर रहे थे, उनके कान में मेरे रोने की आवाज पड़ गई, उन्हें दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई। भैया क्यों रो रहे हो? महाराज क्या बताऊं, भयंकर अग्नि की लपटों से मेरा शरीर जलता रहता है, शांति नहीं मिल रही है। आप कृपा करो, अनुग्रह करो, इस कष्ट से छुटकारा मिल जाए। उन संत ने कहा तुम सीधे काशी जाओ, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी विराजते हैं, उनसे निवेदन करो, वो तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। भगवान मैं हिमालय से आया हूं आपके चरणों में, मेरे इस दुख को आप दूर करो। उसकी पीड़ा को श्रवण करके रामानंदाचार्य जी ने कहा कोई बात कोई बात कोई बात। दोबारा कमंडल में जल दिया हाथ में, कुछ पढ़ा उन्होंने, उसके ऊपर डाला, तत्क्षण प्रेत शरीर छूट गया, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीर से उसने स्वामी रामानंदाचार्य की परिक्रमा की और दिव्य लोक को चला गया। ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटना भक्त मार्ग में, हजारों। इसका उद्धार संत ही करते हैं। क्यों करते हैं? उनमें करुणा होती है, उसे कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संत अपने भजन के प्रभाव से, करुणा से उसके दुख को देख नहीं पाते, तो जैसी आज्ञा करते हैं वैसे महाराज उसके कर्मों का फल समाप्त हो जाता है और दिव्य लोक को। हमारे गोरेदाव जी में एक संत रहते थे, श्री सुतीक्षण दास जी, बड़े पहुंचे हुए संत, उनको कोई पहचान नहीं पाया। इनकी इतनी ऊंची स्थिति महाराज जी कि उन्हें 24 घंटे दिव्य वृंदावन का दर्शन होता रहता, दिव्य वृंदावन खुली हुई आंखों से। तो कभी कभी जानकी वल्लभ जी का दर्शन करने आते थे। उन्हें अपने श्रीमुख से घटना बताई कि हम सुबह सुबह सोच के लिए कमंडल लेके जाते गोरीदाव के पीछे। उस समय गोरीदाव जी के आसपास खूब जंगल थे, अभी सब बसावट हुई। 1 किलोमीटर रोज जाते थे। तो गोरीदाव के पीछे हम जाने लगे सुबह 4 बजे, तो क्या देखा कि महाराज वो पगडंडी होती है, छोटी सी पगडंडी, उसमें हजारों लोग पड़े हैं, लेटे हैं ऐसे यो 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 कर। कहा कहाँ से निकले? रास्ते में इतने लोग पड़े, कहाँ से निकले? उस समय कोई बिजली विजली तो होती नहीं थी, बस वही चंद्रमा का उजेला। हम खड़े हो गए, जब रास्ते नहीं आगे जाने का तो खड़े हो गए, विचार करने कि वापस चले जाएं क्या, खड़े हो गए। तो उसमें से एक व्यक्ति उठा, आगे वाला, ऐसी लाइन लगी ना, तो आगे वाला व्यक्ति उठा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो हमने पूछा भैया कौन हो आप? रोज तो यहाँ कोई नहीं मिलता था, आज इतने लोग कैसे यहाँ पर हैं? तो उसने कहा आज हम प्रेत हैं, हम श्रीधाम वृंदावन के ही रहने वाले हैं, हमसे वृंदावन में बहुत से अपराध बन गए, पाप बन गए। परिचय दिया, कोई कहता हम अमुक मंदिर के पुजारी हैं, कोई कहता हम अमुक जगह के हैं, कोई कहता हम अमुक, सबने परिचय दिया और कहा महाराज हमसे ऐसे ऐसा अपराध बन, ऐसा ऐसा। तो हमें यहीं का प्रेत बनाया, क्योंकि वृंदावन में रहते थे ना, वृंदावन का प्रेत बनाया। और हम उस अपने कर्म का फल भोग रहे हैं महाराज। हम प्रेत ने बताया कि महाराज हमारी 1000 वर्ष की आयु है, और दूसरी हमें एक विशेषता प्राप्त होती है कि सुदूर में कौन कहां क्या हो रहा हमें यहां पता चल जाता है। प्रेत को
उपदेव योनि कहा गया है। उपदेव योनि देवताओं से हल्के, तो उन्हें पता हो जाता है कि कहाँ। दूसरी बात, बोले हमें पता होता कौन संत भजन करता है कौन नहीं करता है, हमें पता चल जाता है। तो जय जय हमें पता चल गया कि आप बहुत भजन करते हैं और आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हम सभी प्रेत मिल करके आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि यदि आप अपने मुख से एक बार कह दो कि इनका उद्धार हो जाए तो अभी हमारी प्रेत योनि छूट जाएगी। महाराज, जब आप भजन करते हो तब आपके सामने जाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इस समय आप सोच के लिए जा रहे हैं, इस समय आप अशुद्धावस्था में, तो हम आपके समीप आ गए, नहीं वैसे आपके सामने ठहर ही नहीं सकते। भजन में ताकत है कि कोई भी ऐसी प्रेत आत्माएं समीप में नहीं जा सकती है। इस समय हम आपके समीप में, हमारे पर कृपा करो, दया करो। ऐसा कह के प्रेत रोने लग गए। ये महाराज जी ने अपने आंखों से देखा, तो महाराज जी ने हमसे बताया कि हमको दया आ गई। उनको रोते हुए देख के हमको दया आ गई। तो हमने कहा भाई हमारे इतना कहने से तुम्हारा कष्ट दूर यदि होता है तो हम कह देते हैं। हमने कह दिया कि हे प्रभु इनके ऊपर कृपा करो, इनका उद्धार। तुरंत महाराज दिव्य योनि प्राप्त होगी और चलेगी। ये तो प्रेमियों, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म जीव से बन जाते हैं जिससे प्रेत योनि मिलती है। इसलिए हमारी ये निम्न योनि ना मिले, हमें भजन करना बहुत जरूरी है। राम 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 जी है जोलो तू न जपी है, राम राम तोलो तू कहूँ जाए, जिहूँ ताप तपी है। तोलो तू कहूँ जाए, त्यों ताप तपी है। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर सर तीर। अब देखो आप, सुर सर तीर यानी गंगा के किनारे प्यासों मरेगा, ऐसा गोस्वामी। यदि भजन नहीं किया, गंगा की धारा बह रही और प्यास से मरना पड़ेगा। अब देखो आप प्रत्यक्ष देखो, गंगा बह रही है लेकिन वो प्रेत गंगा जी का पानी नहीं पी सकता है। गंगा जी यही बह रही है लेकिन प्यासा मर रहा है। वो प्रेतात्मा कहती है गोस्वामी जी से कि मैं यदि पानी पीने जाऊं गंगा जी में तो वरुण देवता के दूत इतनी पिटाई करते हैं, चीख निकलवा देते हैं। हम लोग पवित्र जल नहीं पी सकते। आप अशुचि जल जाते थे, शौच के बाद बचा हुआ जल अत्यंत अशुद्ध माना जाता है, तो आप जो अशुचि जल डालते थे वृक्ष में, उसी में पीता था वो। ये है, गंगा जी बह रही है लेकिन प्यासा मरना पड़ेगा यदि आपके जीवन में भजन नहीं है। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर सर तीर सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। आप अपने पुरुषार्थ से कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लो। सुरतर यानी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष यानी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला स्थल। लेकिन कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे भी तुम दरिद्र के दरिद्र ही रहोगे, अभावग्रस्त रहोगे। क्यों? कल्प वृक्ष से क्या मांगना है कौन बताएगा बिना भजन के? क्या बिना भजन के ये विवेक कौन देगा कि क्या मांगना है? एक ब्राह्मण ने खूब भजन किया शंकर जी का, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। अब वो हमेशा बेचारा अभावग्रस्त था, धन नहीं था। उसने कहा महाराज मैं जिसको छू वही सोना बन जाए। मांग लिया वरदान। हाँ योग वस्तु कह दिया, घर आया पत्नी को छुआ सोना बन गई।
रोटी आई उसको हंसुआ सोना बन गई, सब सोना बन गया, क्या खाए क्या पिए, मरने लग गया हो। अब जिसको छुए छू के ही तो खाएगा पिएगा। फिर गया दोबारा शंकर जी के पास। तो विवेक ना होने से पता नहीं क्या मांग लेते हैं बाबा, और ये विवेक आता है भजन से, केवल भजन से। जब तक हम अपने इन पावन क्षणों को संतों के चरणों में बैठ के नहीं व्यतीत करेंगे, तब तक कभी भी विवेक उत्पन्न हो ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तू पुरुषार्थ के द्वारा कल्प वृक्ष की प्राप्ति भी कर ले, वहां भी तुझे अभावग्रस्त ही रहना पड़ेगा, क्योंकि विवेक कौन देगा मांगने। एक लकड़हारा था, सिर का गट्ठा रखे हुए जंगल से आ रहा था, बड़ी गर्मी, पसीने पसीने हो रहा था। एक वृक्ष दिखाई पड़ा, बड़ा घना वृक्ष, बड़ी शीतल छाया। महाराज ने गट्ठा पटकाया, उसके नीचे बैठ गया। उसके मन में आया, ओहो यदि शीतल शीतल हवा चलने लग जाए तो कितना अच्छा हो। उसके मन में शीतल शीतल हवा चलने लग गई। उसके मन में आया, ओहो अब कस के भूख लगी, कहीं से भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा हो। थाल आ गया महाराज, बढ़िया सजा हुआ थाल आ गया, उसने बड़े प्रेम से पाया। उसके मन में आया, ओहो कहीं से पलंग आ जाए तो मैं सो जाऊं। पलंग आ गया। अब वो पलंग में बैठ के जैसे महाराज हाथ पैर फैलाए, उसके मन में आया कहीं सिंह ना आ जाए मुझे खा जाए। सिंह खा गया। वो कल्प वृक्ष था, वो ठाकर एकाएक कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। अब जो मांगे तुरंत आ जाए। तो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के भी उसकी मौती तो हुई। ये गोस्वामी जी कहते हैं, सुर तरु तरे तो ही दर्द सताई है, सुर तरु तरे राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, राम 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 जी जो लो तू न जपी। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जागत बागत। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वप्न में भी कभी सुख मिलने वाला नहीं है जिसने जीवन में भजन नहीं किया। चाहे आप विश्व का लाख बार भ्रमण करो, चाहे आप जागो, चाहे बागो, चाहे सो, सुख नहीं मिलेगा। सुख है ही नहीं, कहीं तो मिलेगा कहां से, सीधी सी बात है। स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो संतों के पास जाते, ज्ञानवान तो था नहीं, लेकिन संतों के पास बैठने में अच्छा लगता है। तो हम लोग बैठे थे तो कुछ लोग, विशिष्ट लोग बड़ी बड़ी कारों में आए मिलने के लिए। तो हम लोग पीछे हटे। अब वो आए, संतों को प्रणाम किया और थोड़ी देर के बाद रोने लग गए। उन्होंने क्या कहा हम लोग याद नहीं क्या कहा, हम लोग देख रहे थे ऐसे। जब लोग आ गए तो हम लोग पीछे बैठ गए, पीछे हो गए, और उन्होंने आपस में कोई बात की और रोने लग गए। फिर पता नहीं संत ने उन्हें क्या कहा, और वो आधा घंटे के बाद चले गए। जब चले गए तो हमने पूछा, महाराज जी ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, इतनी बड़ी बड़ी कार में आए थे, रो क्यों रहे थे? सच तो महाराज जी ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, इतनी बड़ी बड़ी कार, रो क्यों? उन्होंने कहा बेटा जो भजन नहीं करता उसे रोना पड़ता है। उनका ये उत्तर था उस समय, वो बात उनकी, बेटा जो भजन नहीं करता उसे रोना पड़ता है। इसलिए कोई चाहे जागे, चाहे बागे, चाहे घूमे,
लेकिन बिना भजन के स्वप्न में भी सुख नहीं मिले। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म जग रो। यानी अगर मानो जीवन में गफलत हम कर गए, भजन के बिना ऐसे हमने समाप्त कर दिया, तो आगे पूरा समय रोने के लिए है। चाहे आप सतयुग में जन्म ले लो, चाहे आप त्रेता में ले लो, चाहे आप द्वापर में लो, जन्म जन्म जुग जुग प्रत्येक युग में रोना पड़ेगा। जुग जुग जग रोइए। इसलिए अत्यंत सावधानी यदि नहीं रखेंगे तो आगे बहुत बड़ा खतरा है। तो उस प्रेतात्मा को गोस्वामी जी ने इतने दिन तक जल पिलाया, तो उससे के मन में एक बात आई कि देखो मुझे बाबा का कोई परोपकार करना चाहिए। कितना प्यासा था, सालों से मुझे जल पिला रहे हैं। तो आज गोस्वामी जी ने जैसे जल डाला ना, तो वैसे महाराज प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके बोला, बाबा मैं प्रेत हूं, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझ प्यासे को आपने जल पिलाया है, आपके इस उपकार का बदला मैं देना चाहता हूं। आप कोई भी चीज मांगो, जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। आप देखो जो भजन में बुद्धि रहती है उसे ठाकुर के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और जिसके जीवन में भजन नहीं है उसे ठाकुर को छोड़ के सब कुछ चाहिए। ये फर्क है ना, क्योंकि हमारे अंतःकरण में वही होगा जैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा चिंतन होगा। विचार ही मनुष्य का रूप बन जाता है, वही जीवन बन जाता है। तो भजन से हमेशा सद्विचार अंदर रहते हैं, तो ठाकुर जी की भूख बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, और वो हर पल हर क्षण चाहता कोई ऐसा संयोग मिले कि ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। तो देखो आपके हृदय में एक भजन के सिवा कुछ नहीं था, तो जैसे उस प्रेत ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। तो गोस्वामी ने कहा मुझे केवल एक चीज चाहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? मैं इन आंखों से अपने प्रभु का दीदार करना चाहता हूं, बाकी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना। ये नकली चीजें हैं, जैसे किराएदार रहता है मकान में, ऐसे किराएदार हैं, इनको भागना पड़ेगा। लेकिन असली चीज आए तो भागे, ऐसे नहीं भागने वाले। असली चीज आए कि भागे देना उठा करके। देखो लिखा भागी, इतने दिन से रह रहे थे, लेकिन जब भजन का पुट लगा तो भागे। वो समझिए अपना अनुभव कह रहे हैं। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम। श्री ठाकुर जी के लिए केवल शब्द बहुत जरूरी है। जब तक केवल नहीं लगेगा तब तक ठाकुर जी दूरी बना के रखते हैं। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न को। जब तक दूसरा भी रहेगा तब तक गिरधर गोपाल दूरी बना के रहेगा। दूसरा शब्द हटते गिरधर गोपाल आपको हृदय से लगा लेंगे। ठाकुर जी किसी का साथ साथ नहीं चाहते। जैसे ठाकुर जी पूरे आते हैं वैसे आप भी पूरे मिलो ठाकुर जी से। भैया मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करा दो। अब वो महाराज चूक हो गया प्रेत,
उसे तो ये था कि लोग जो मांगते मांगेंगे, धन मांगे धन दे, मुझे इनको पता होता धन कहाँ गड़ा हुआ है। धन मांगे धन दे दूंगा, मकान मांगेंगे दे दूंगा, संतान मांगे दे दूंगा, यश प्रतिष्ठा मांग दे दूंगा। बाबा ने तो ये मांग लिया तो चुप हो गया। और थोड़ी देर के बाद कहा, बाबा यदि राम के दर्शन कराने की मेरी सामर्थ्य होती तो मैं प्रेत क्यों बनता? अरे हमने अपने जीवन को राम से अलग रखा तभी तो प्रेत बने। काश हमने भजन किया होता तो यहां क्यों रहते? दिव्य धाम में रहते, ठाकुर जी के धाम में रहते। तो बाबा यदि राम के दर्शन कराने की मेरी सामर्थ्य होती तो मैं प्रेत क्यों बनता? गोस्वामी ने कहा, भैया राम राम, फिर हमारे काम के लिए होता। हमें तो केवल अब एक चीज चाहिए, एक ही इच्छा है, बाकी सारी इच्छाएं विदा हो गई है। भर नैनन देखी हो अवधेशा, भर नैनन देखी हो अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा, तब सुनी हो। काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैं लोमस ऋषि के पास गया तो उन्होंने महाराज जी निर्गुण का उपदेश चालू किया। मैंने कहा, महाराज मुझे पहले राम जी का दर्शन कराओ, मेरी भूख राम जी के दर्शन, बाद में कुछ भी सुना भी तो मुझे केवल दर्शन, केवल दीदार, केवल साक्षात्कार ही चाहिए। मुझे ने कहा, भैया फिर हमारे काम के तुम नहीं हो। चल दिए। अब उस प्रेत को बार बार उसकी अंतरात्मा धिक्कारे, देखो बाबा का मैं कोई उपकार नहीं कर पाया। बाबा ने 1 वर्ष तक मुझे जल पिलाया, मैं इनके काम में नहीं आया। तो फिर बाबा ने को जब महाराज दूर चले गए तो अब उस प्रेत ने आवाज लगाई, अरे तुलसीदास जी एक बात सुन लो। बोले बोलो। बोले मैं दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन दर्शन करने का उपाय बता सकता हूं। अच्छा, दौड़ के आए गोस्वामी जी, उसकी 7 परिक्रमाएं की प्रेत की। बोले बाबा बताओ बताओ। प्रियदास जी लिखते हैं, सोच जल शेष पाए, भूत हूं विशेष को, बोलो सुखमान हनुमान जू बताए हैं, बोलो सुखमान हनुमान जू बताए हैं, हनुमान जू बताए। बाबा श्री राम जी का दर्शन कराने की सामर्थ्य पवन पुत्र श्री हनुमान जी में। वो चाहे तो तुम्हें राम जी का दर्शन करा सकते हैं। बोले फिर हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? मुझे कहा, भैया बताओ हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? प्रेत ने कहा, हमको बड़ी दूर दृष्टि होती है, बहुत दूर का हम देख सकते हैं, यहां से 200 मील का हम यहीं से देख लेंगे। प्रेत, हमको ये दूर दृष्टि प्राप्त है, तो मैं यहां से देखता हूं कि हनुमान जी कथा के बहुत प्रेमी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां ठाकुर जी की कथा होती है, यत्र यत्र वहां वहां हनुमान जी जाते हैं। यदि वृंदावन में 1000 जगह कथा हो रही होगी तो 1000 रूप बना के हर जगह कथा सुनने हनुमान जी जाते हैं। क्यों? उनकी खुराक है कथा। वैसे जो हमको खुराक चाहिए तो दौड़ते ना सुबह से, देखते नहीं सुबह से महात्मा लोग अपना कमंडल देके, यहाँ अन्न क्षेत्र है, यहाँ चाय मिल रही, यहाँ दुआ पूछो। ऐसे इनकी खुराक है। प्रियदास बड़े प्यारे शब्द से हनुमान जी का परिचय देते हैं। रामायण कथा सो रसायन है कानन को, रामायण कथा सो रसायन है कानन। उनके कानों का रसायन श्री ठाकुर जी की कथा है। महाभारत में लिखा है कि भीमसेन जी और हनुमान जी का मिलन हुआ।
तो पूरी बात पूछ ली भीमसेन से, कोई कष्ट तो नहीं है, बताओ क्या है, तुम कहो तो मैं यहीं से कौरों को समाप्त कर दूं, यहीं से, युद्ध करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी बोले जितनी कौरव सेना मैं यहीं से समाप्त कर देता हूं। भीमसेन ने कहा दादा आप तो आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से हम लोग लड़ेंगे। तो बात होती रही। फिर हनुमान जी ने कहा तुम जाओ जाओ यहां से जाओ। बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोले नहीं जाओ। बोले क्यों? बोले ठीक 5 मिनट के बाद हमें गंधर्व लोक से सुंदर गाने वाले गंधर्व और गंधर्वियां यहां आएंगी और हमें रामायण सुने। हमें जानकी जी ने वरदान दिया है, किशोरी ने उनको वरदान दिया कि सुंदर राग रागनियों में तुम्हें रामायण सुने नित्य प्रति। उस वरदान के फलस्वरूप बस अब वो आने वाली हैं और अनेक राग रागनियों में रामायण कथा सुनाएंगे। अब मेरा समय रसायन पीने का होगा, तुम जाओ जाओ। वही बात कहते हैं, रामायण कथा सो रसायन है कानन को, रामायण कथा सो रसायन है कानन को, आवत प्रथम पासे जात घृणा। मारे हनुमान जी नहीं मिलती ना कथा होती। तुलसीदास जी आपको पता नहीं है, आप 4 महीने से गंगा के किनारे कथा कह रहे हैं और रोज हनुमान जी बात है, आपको खुद को पता नहीं। तुलसीदास जी बोले प्रेत महाराज मुझे पता कैसे चले कि हनुमान जी हैं? तो बोले वो रूप बदल करके आते, ऐसा रूप बना के आते कोई देखे नहीं उनकी तरफ। ये कहे घृणा छाए, लोग घृणा की दृष्टि से दूर बैठे हैं, ऐसा रूप बना के आते हैं। और भैया मैं क्या बताऊं, कथा के इतने प्रेमी के सबसे पहले कथा में आते हैं और जब सब लोग चले जाते हैं तब जाते हैं। इसलिए भैया उनके चरण पकड़ लोगे तो राम जी का दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज वहां से भागे, लेकिन आज दर्शन नहीं होगा, कल होगा।